पप्पू यादव को जिस तरीके से धोखा आरजेडी ने दिया और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के नाते भी उनके साथ खिलवाड़ किया, वही पप्पू यादव ने सबक सिखा दिया कि आपने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन निर्दलीय जनता ने मुझे चुनकर पूर्णिया में साबित कर दिया है। आज संसद में उनके आवाज़ को उठाते हुए पप्पू यादव नजर आते हैं। आज आप ये देख लीजिए कि वही बीमा भारती को एक और मौका आरजेडी देती है। वो मौका होता है कि जिस सीट से इस्तीफा देकर आरजेडी में आई थी, उसी सीट से चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव द्वारा फिर से उतारा जाता है, ये सोचकर कि छठी बार भी वो विधायिका यहाँ से बनी जा सकती हैं, क्योंकि जब 5 बार जनता उन्हें सीट से चुन सकती है तो छठी बार भी चुन सकती हैं। लेकिन बीमा भारती को मुंहतोड़ जवाब रुपोली की जनता ने दिया। पूर्णिया क्या बीमा भारती करेंगी लालू यादव से बगावत? क्या बीमा भारती अब फिर से नीतीश कुमार से मिलाएंगे हाथ? बिहार की राजनीति में एक मुलाकात ने अब कई सवालों को खड़े कर दिए हैं। दरअसल जिस तरीके से बीमा भारती ने बीते दिनों नीतीश कुमार से मुलाकात की, उसके बाद से बिहार की राजनीति में सवाल उठने लगे, क्या बीमा भारती अब फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल होती हुई नजर आएंगी? और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बीमा भारती से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। तो क्या बीमा भारती ने अब यह फैसला कर लिया है कि कहीं ना कहीं फिर से वो जेडीयू में शामिल होंगी? आपको बता दें कि बीमा भारती वो शख्स हैं, वो नेता हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू के विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं पूर्णिया से उनकी पप्पू यादव के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ता है। फिर रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होता है और वहां पर भी बीमा भारती की हार हो जाती है। तो क्या अब हार की जद्दोजहद झेलने के बाद बीमा भारती फिर से नीतीश कुमार के साथ जुड़ती हुई नजर आएगी? इन्हीं मुद्दों पर बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ नाजमिन मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नाजमिन, कैसे देख रहे हैं आप कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में जो परिस्थितियां बन रही हैं, बीमा भारती लगातार 2 चुनाव हार चुकी हैं, फिर से नीतीश कुमार से मुलाकात, कैसे देख रही हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपने सही कहा कि 5 बार की विधायिका हैं वो रुपोली से जेडीयू पार्टी के टिकट से, और 5 बार की विधायिका रहने के बावजूद भी वो मंत्री बनने की मांग नीतीश कुमार से करती हुई नजर आ रही थी। उनकी मांग थी कि अब बिहार कैबिनेट में उन्हें जगह दी जाए, उनकी मांग थी कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। तो वो नीतीश कुमार का साथ छोड़कर आरजेडी के पास चली जाती हैं, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करती हैं, और इस मुलाकात के मायने इस आधार पर देखे जाते हैं कि फौरन लालू प्रसाद यादव सोच विचार नहीं करते, बल्कि पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती को उतार देते हैं। तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। ना सिर्फ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी भी वहां पर मौजूद होते हैं, लालू प्रसाद यादव भी मौजूद होते हैं। सबने चुनाव प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आखिरकार पप्पू यादव को जिस तरीके से धोखा आरजेडी ने दिया और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के नाते भी उनके साथ खिलवाड़ किया, वही पप्पू यादव ने सबक सिखा दिया कि आपने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन निर्दलीय जनता ने मुझे चुनकर पूर्णिया में साबित कर दिया है। आज संसद में उनके आवाज़ को उठाते हुए पप्पू यादव नजर आते हैं। आज आप ये देख लीजिए कि वही बीमा भारती को एक और मौका आरजेडी देती है। वो मौका होता है कि जिस सीट से इस्तीफा देकर आरजेडी में आई थी, उसी सीट से चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव द्वारा फिर से उतारा जाता है, ये सोचकर कि छठी बार भी वो विधायिका यहाँ से बनी जा सकती हैं, क्योंकि जब 5 बार जनता उन्हें सीट से चुन सकती है तो छठी बार भी चुन सकती हैं। लेकिन बीमा भारती को मुंहतोड़ जवाब रुपोली की जनता ने दिया। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है रुपोली विधानसभा सीट, और यहाँ से जनता ने ये कहा कि आप बिल्कुल भी काबिल नहीं हैं, आपने धोखा दिया है और अपने फायदे के लिए इधर से उधर हो रही हैं। आप ये देख लीजिए कि जब रुपोली उपचुनाव हुआ तो निर्दलीय शंकर सिंह चुनाव जीत जाते हैं। बीमा भारती पहला स्थान छोड़िए, दूसरा स्थान छोड़िए, तीसरे नंबर पर आ जाती हैं, और वही बीमा भारती को अब गलती का एहसास होता है। और 29 जुलाई ये वो तारीख होती है जब बीमा भारती नीतीश कुमार से मुलाकात करती है। वो नीतीश कुमार जो ये कहते हैं
कि हमने सिखाया राजनीति के गुण भाव और हमको यहाँ पर वो चुनौतियाँ देती हुई नजर आ रही थी। उनका मकसद था मंत्री बनाना, हमने मंत्री नहीं बनाया तो छोड़कर चली गई, अच्छा हुआ छोड़कर चली गई। अब यहाँ पर नीतीश कुमार ये भी दावा करते हुए नजर आए कि वो अपनी ज़मीन भी नहीं बचा पाई। अब वही नीतीश कुमार से मुलाकात के आधार क्या हैं, और जिस तरीके से आपने बयान दिया कि बीमा भारती ये कहते हैं कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता, तो इस आधार पर हो सकता है कि बीमा भारती अब जेडीयू पार्टी में जाने का विचार कर रही हो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीमा भारती की मुलाकात के बाद से बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमाने लगी है। दरअसल अब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीमा भारती मौके को गंवाना नहीं चाहती और मौके को देखते हुए कहीं ना कहीं अभी से ही बीमा भारती ने नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी है। लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो अभी बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में क्या बीमा भारती पर फिर से नीतीश कुमार जो है भरोसा जताएंगे? क्या कोई बड़ा पद मिलता हुआ नजर आएगा जैसा कि उन्हें पहले से ही मांगता, या फिर सिर्फ विधायक बनकर ही रह जाएंगी? देखिए, अगर हम बीमा भारती की बात करें तो बीमा भारती का दोबारा जेडीयू पार्टी में जाना जेडीयू पार्टी में एक बड़ी फूट को पैदा कर सकता है। जैसे कि जेडीयू पार्टी के कई मंत्री हैं जो ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि अगर बीमा भारती दोबारा जेडीयू पार्टी में शामिल होती हैं तो ये नीतीश कुमार का अपना फैसला होगा, इस पर हम कोई भी राय, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। यानी नीतीश कुमार के खिलाफ उनके जो विधायक हैं वो भी हो सकते हैं। देखिए, मंत्री हो, विधायक हो, वो भी उतर सकते हैं, क्योंकि रुपौली विधानसभा सीट की बात करें, उपचुनाव तो हो गया लेकिन अभी विधानसभा चुनाव भी 2025 में होने हैं और 2025 के होने वाले इस विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा कि रुपौली विधानसभा सीट की मांग होगी। रुपौली विधानसभा सीट की मांग कई और विधायकों की भी होगी जिनके टिकट यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में काटे गए, तो उन विधानसभा सीटों को लेकर उनकी कहीं ना कहीं उम्मीद नीतीश कुमार से होगी कि इस बार तो टिकट दिया जा सकता है। लेकिन अगर बीमा भारती को एक बार फिर से जेडीयू पार्टी मौका देती है और मौका देकर उसी विधानसभा सीट से उतारती है जिस विधानसभा सीट से उपचुनाव यहाँ पर बीमा भारती हारी है, तो इस आधार पर देखा जा सकता है कि जेडीयू पार्टी में एक बड़ी फूट भी हो सकती है। क्या रुपौली से ही नीतीश कुमार मौका देते हुए नजर आएंगे? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि बीमा भारती रुपौली विधानसभा सीट ही चाहेगी और रुपौली विधानसभा सीट पर नीतीश कुमार के लिए उतारना भी जरूरी इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि 5 बार की विधायिका हैं, 5 बार इस सीट पर उन्होंने विधानसभा का लेकिन उपचुनाव में तो निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी इसलिए जीतते हैं क्योंकि बीमा भारती जेडीयू पार्टी का हिस्सा नहीं रही, जेडीयू पार्टी के साथ धोखा दिया है। आप ये मत भूलिए कि 5 बार की विधायिका जेडीयू पार्टी के टिकट से हैं, आरजेडी के टिकट से नहीं है। और लालू प्रसाद यादव पर भरोसा या उनकी राजनीति पर भरोसा लोकसभा चुनाव में भी बिहार की जनता नहीं कर पाई, जिस आधार पर 4 सीटों पर सिमट जाती है आरजेडी। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि जो लोकसभा चुनाव में मात्र 4 सीटों को जीत पाती हैं और वो विधानसभा चुनाव 243 विधानसभा सीटों पर यह दावा किया जाता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कोई आधार नहीं है। तेजस्वी यादव यात्रा निकालेंगे, कोई आधार नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जुड़ना बीमा भारती के लिए मजबूरी और मजबूती बन जाता है और इसी मजबूती को दोबारा से कायम करने के लिए वो रुपौली विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन मैंने कहा कि कई ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कटे होंगे, जिनकी डिमांड रुपौली विधानसभा सीट भी होगी। अगर ऐसे में ये स्थिति उत्पन्न होती है विधानसभा चुनाव से पहले, तो बीमा भारती ना सिर्फ आरजेडी के लिए बल्कि जेडीयू पार्टी के लिए भी गले की फांस बन सकती है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आता है। माना यही जा रहा है कि लगभग जो है अब कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि बीमा भारती है, उन्होंने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार का साथ देंगी, यानी जेडीयू में शामिल होंगी। लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ भी उनके जो मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि माना यही जा रहा है कि दल बदल की राजनीति के चलते उनकी छवि जो है वो खराब होती हुई नजर आती है। फिलहाल देखना होगा कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।